अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ये हम डायनामिक्स का तकरीबन लास्ट टॉपिक है जो कि रिलेटेड टू है टेंशन इन स्ट्रिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर दो डिफरेंट केसेस हैं जो सेपरेटली डिस्कस किए जाएंगे। इसमें डेरिवेशंस हैं, लेकिन चूँकि आपका MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होगा लिहाजा डेरिवेशंस की इतनी इंपॉर्टेंस है तो नहीं, लेकिन फिर भी समझ में आनी चाहिए कि हैं क्या। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप देखते हैं व्हाट इज़ टेंशन। तो जब आप टेंशन देखने के लिए जाते हैं तो टेंशन इज़ नथिंग बट सिंपली अ फोर्स। टेंशन क्या होती है? एक ऐसी फोर्स होती है जो बिल्डअप हो किसी स्ट्रिंग में, किसी थ्रेड में, किसी केबल में, मेटालिक कोई केबल है, किसी थ्रेड में। ये सब क्या कहलाती हैं? वो फोर्स जो इनमें बिल्डअप होगी उसको हम क्या कहेंगे? टेंशन कहेंगे। अब आप ये देखिए कि टेंशन की एग्जांपल ऐसे ली जा सकती है कि इफ़ देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज़ वी आर हैंगिंग दैट ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। लेट सपोज कि ये एक पेंडुलम है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट जो है उसका ये मास m है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको मैंने क्या किया? हैंग कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा दैट इज़ एक्टिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड्स। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। जब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इट शुड मूव इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, लेकिन आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में अभी मूव नहीं कर रहा है। ये स्टैटिक है, ये रुका हुआ है। कैसा है? ये स्टैटिक है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर एक ऑपोजिट रिएक्शन इन अ स्ट्रिंग बिल्डअप होगा। इस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा? टेंशन इन अ स्ट्रिंग। यानी कि टेंशन उस वक्त बिल्डअप होगा जब किसी वेट को आप क्या करें? किसी स्ट्रिंग से बांध दें। अब चूँकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ है, अगर वेट 5 न्यूटन है तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग भी कितने न्यूटन होगा? 5 न्यूटन। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि वेट से जस्ट ऑपोजिट होगा, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अब कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं जो कि समझ में आने के हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो क्या है कि इफ़ वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रिंग और द थ्रेड, हैंग कर दें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रेड के साथ। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज़ स्टैटिक, या फिर कौन सी स्टेट में हो? ऑब्जेक्ट रेस्ट में, हैंग हुआ हो। क्या हुआ हो? हैंग हुआ हो। तो जब ऑब्जेक्ट हैंग हुआ हो या रेस्ट में हो या स्टैटिक हो, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन बिल्डअप हो रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। यानी कि जब टेंशन और वेट आपस में इक्वल होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इन अपवर्ड्स एज वेल एज इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक तो टेंशन एंड वेट बोथ आर इक्वल टू वन अनदर। और इसका इक्वल होने का मतलब क्या है कि इफ़ टेंशन एंड वेट आर इक्वल सो ऑब्जेक्ट विल हैंग स्मूथली और वो स्टैटिक पोजीशन में हैंग। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इफ़ टेंशन, अगर आपके पास टेंशन जो है इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ दैट बॉडी, अगर आपके पास किसी भी स्ट्रिंग का टेंशन जो है वो उसके वेट से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, कि वेट आपके पास कम हो और टेंशन बढ़ जाए। अब टेंशन बढ़ जाने का मतलब क्या है कि सेकंड केस में हम क्या करते हैं? इस 5 न्यूटन के बजाय यहाँ पे हम कह देते हैं ये तो हम 5 ही न्यूटन रखते हैं इसको हम, लेकिन ये जो टेंशन है इसको मैं 8 न्यूटन कर देता हूँ। नाउ इफ़ द मैग्नेट, अब 8 न्यूटन कैसे हो सकता है? 8 न्यूटन ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके इसको ऊपर खींचना शुरू कर दें। जब आप इसे ऊपर उठाने लगेंगे तो ये ऊपर मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या? नाउ द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज मोर देन इट्स वेट। तो बताइए, इट स्टार्ट्स मूव्स अप। अगर ऐसा होने लगेगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा विल मूव
इन अपवर्ड्स। ऑब्जेक्ट कहाँ आना शुरू हो जाएगा उस वक्त आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है दैट विल मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन के ऊपर। तो सेकंड केस में क्या है कि इफ टेंशन इज मोर देन द वेट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। और इसी के अगेंस्ट आप देखें कि इफ योर टेंशन इज लेस देन योर वेट और वेट इज मोर देन द टेंशन, अगर वेट ज़्यादा हो और टेंशन कम हो, सपोज कि इस केस में आपने क्या कहा है कि यहाँ पर आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ जाए और टेंशन कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड्स फोर्स इंक्रीज कर गई है, टेंशन कम हो गया है। यानी कि सपोज इस स्ट्रिंग की टेंशन जो है, जो स्ट्रिंग खींच सकता है, वो सपोज 8 न्यूटन तक खींच सकता था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती टेंशन की वैल्यू। और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो कितने न्यूटन हो गया, 15 न्यूटन। नाउ द वेट इज़ मोर देन इट्स टेंशन। तो आप जानते हैं इस ऐसी सूरत में क्या होगा, ये रस्सी जो है अगर फ्लेक्सिबल है या यहाँ पे कोई पुली लगी हुई है तो ये मूव डाउनवर्ड्स करने लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मसलन आप जानते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पर एक पुली अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे एक राउंड पुली अप्लाई कर दूँ और पुली के ऊपर से स्ट्रिंग को गुजार के ऐसे ले आऊँ, अब मैं अगर इसको रिलीज़ करूँगा, छोड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या है, वेट इज़ मोर देन द टेंशन। टेंशन कम हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है।